कनाडा, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस हर साल लाखों की संख्या में भारत देश से 50% स्टूडेंट्स का वीजा रिजेक्ट हो जाता है। वीजा रिजेक्ट होने के बाद आपको पता है वो क्या करते हैं? आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इतने सारे स्टूडेंट्स बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, लेकिन उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने के बाद आपने सुना कि यूएस में कितने स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया। In the United States, Donald Trump's deportation drive is in full swing. We've told you how he is dispatching military jets, repatriating undocumented immigrants to their home countries. और फिर आपने एक साल पहले ये भी सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में 5 स्टेट से स्टूडेंट्स बैन करें। A trend to ban students from certain Indian states. क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश करी है कि ये सब हो क्यों रहा है? आउटकम सबको पता है, लेकिन ये सब का कारण क्या है? आओ आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों वीजा रिजेक्ट होते हैं, क्यों स्टूडेंट्स डंकी करते हैं, क्यों स्टूडेंट्स इलीगल तरीके से बाहर पढ़ाई करने जाते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर बात करें भारत देश की, इंडिया 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इंडिया 1 कंटेन करता है हायर क्लास पीपल जो एक अच्छे पैसे कमाते हैं, इंडिया 2 जो एक मिड रेंज में पैसे कमाते हैं, और इंडिया 3 जो बहुत कम पैसे कमाते हैं। पहले ये क्लियर करते हैं कि स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते क्यों हैं। इंडिया में मोर देन 1200 यूनिवर्सिटीज हैं, उसके बाद भी बाहर पढ़ने क्यों जाना? इसके 2 आंसर हैं। पहला, अनएम्प्लॉयबिलिटी, एंड सेकेंड, टू एस्केप फ्रॉम कॉम्पिटिशन। एस्केप ऑफ कॉम्पिटिशन से मेरा मतलब क्या हुआ? अगर आपको इंजीनियर बनना है, एक जेई के पेपर के लिए 10 लाख बच्चे बैठते हैं हर साल, और उसमें से टॉप कॉलेजेस 10,000 बच्चों को मिलता है। लेस देन 5% चांस कि आप एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्ट हो पाओगे। अगर आप यूपीएससी का पेपर देखो या गवर्नमेंट जॉब का पेपर देखो, उसमें चांस 1% से भी कम है। और यही अगर हम नीट देखें, मतलब अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पता ही है क्या चांसेस है आपके इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए। ये सबसे बड़ा रीजन है कि अगर उनको बेस्ट कॉलेज नहीं मिला तो वो क्या करेंगे? बाहर जाना ही एक उनके पास रिजॉर्ट होगा। टॉकिंग अबाउट लो सैलरी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, आपको पता है इंडिया में एक एवरेज सैलरी कितनी है? 2,40,000 रुपीज। इस सैलरी में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 80 to 90 आवर्स काम करो। India's work productivity is one of the lowest in the world. My request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. ये 2 मेजर प्रॉब्लम की वजह से लोगों को अपना देश छोड़ना होता है, ताकि वो अपग्रेड कर सके, अच्छे वर्क कल्चर में रह सके और अपनी पूरी जनरेशन चेंज कर सके बाहर की कंट्री में आके, बिकॉज अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। अगर कोई बिजनेस फैमिली में पैदा नहीं हुआ, बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ है, तो उसके लिए बाहर जाना एक सपने से ऊपर होता है, और उस सपने को साकार करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। बट कभी आपने सोचा है कि स्टूडेंट दूसरा रास्ता क्यों लेता है? इसको अच्छे से समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, अगर आप बाहर पढ़ने जाते हो तो जर्नी होती क्या है। अगर हम ये समझ गए कि जर्नी होती क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इलीगल तरीके से बाहर जाएगा। जर्नी का सबसे पहला पड़ाव है कि आप एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देते हो, मतलब आइल्स, पीटी, टॉफिल। टेस्ट का कारण ये होता है कि आप वहां जाके इंग्लिश में बात कर सकते हो या उनकी लैंग्वेज में बात कर सकते हो। अगर आपने ये टेस्ट दिया और आपके एवरेज मार्क्स आए, उसके बाद आप उस स्कोर के साथ एक बाहर की यूनिवर्सिटी में एक कोर्स चुनते हो और अपना एप्लीकेशन फिल करते हो। एप्लीकेशन फिल करना और सेंड करना अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के साथ कहीं पैसे नहीं लगते। मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी में ये फ्री होता है। तो कोई भी इंडिया 3 या कोई भी वो एक ऐसा बच्चा जो मेरी बात सुन रहा है जो अच्छे पैसे नहीं कमाता, 6,000 रुपीज का आइल्स का पेपर है, आप बचा के ये पेपर दे सकते हो। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए पैसे नहीं लगते। अब बात आती है स्टेप 1, गिविंग अ इंग्लिश टेस्ट, स्टेप 2, सबमिटिंग एन एप्लीकेशन, एंड स्टेप 3, आपको उनका वहां से एनरोलमेंट लेटर आ जाता है कि आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है। सिर्फ ये 3 स्टेप है। अभी ये इंफॉर्मेशन ना इंडिया 1 और कुछ इंडिया 2 के लोगों को पता होती है, लेकिन इंडिया 3 यानी जो लोगों के पास ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, जिनको बचपन से एक्सपोजर नहीं मिला, उनको ये बात नहीं पता होती। और फिर पता है क्या होता है? और गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उनको अवेयरनेस, एक्सपोजर, ये चीजों के बारे में पता ही नहीं लगा, तो उनको जो ऑप्शन दिखते हैं वो करते हैं अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। बट इसका सॉल्यूशन है मेरे पास।
सबसे पहला सॉल्यूशन है अवेयरनेस। अगर सही टाइम पे उन स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराया जाए, अगर आप इंग्लिश का पेपर देते हो अच्छे से, आप इंग्लिश ठीक करते हो, चाहे टाइम लगा के ठीक करते हो, और उसके बाद आप कहीं पे एप्लीकेशन सबमिट करते हो, तो आपके पास एक ऑफर लेटर होगा एक अच्छे कॉलेज का, या एनरोलमेंट लेटर होगा एक अच्छे कॉलेज का। बात आती है पैसे की, कि हम पैसा कैसे अरेंज करेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा, लाइफ में कोई लोन लो ना लो, एजुकेशन लोन ही एक ऐसा लोन है जो हर एक इंसान को अपनी अपग्रेडेशन ऑफ लाइफ के लिए और अपनी अपग्रेडेशन ऑफ स्किल के लिए लेना चाहिए। बिकॉज को लगता है कि कैसे देंगे, अगर आप सही मैथमेटिक्स लगाओ और सही तरीके से लो पूरी अवेयरनेस के साथ, तो बहुत अच्छा लोन है, लोगों की जिंदगी चेंज हो जाती है। आओ समझाता हूँ एजुकेशन लोन होता क्या है। ये एक ऐसा लोन होता है, आपको बैंक आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी स्टडीज के लिए लोन देता है 9 से 11% के बीच में। ऑन द स्पॉट जब आप लोन लेते हो आपको रिटर्न नहीं करना। जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाए, एक सर्टेन ग्रेस पीरियड के बाद आपका वो लोन शुरू होता है। एजुकेशन लोन भी आपको तभी मिलेगा जब आपके पास एक एडमिशन लेटर और इंग्लिश का टेस्ट सक्सेसफुल। सो मेक श्योर करना है आप ये दोनों चीजों पे वर्क करो, ताकि आपको गलत तरीके से वापस ना आना पड़े। बहुत लोग होते हैं जो एजुकेशन लोन नहीं लेते, अपना एप्लीकेशन खुद करते हैं, और उसकी वजह से उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। और इस वीजा रिजेक्शन में इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3 बहुत सारे लोग हैं जिनका वीजा रिजेक्ट हुआ है। हर कंट्री के वीजा डिपार्टमेंट को या उनकी गवर्नमेंट को टेक्निकली 3 चीजें देखनी होती है। स्टूडेंट क्या यहाँ आके इंग्लिश बोल सकता है, यहाँ आके रह सकता है 2 साल के लिए, जिसको कॉस्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं, और अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसके पास मिसलेनियस यानी जेब में या उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं इमरजेंसी के लिए। ये 3 चीजें अगर आपकी अच्छी हैं तो आपका वीजा डिनाई नहीं होगा। मैंने एक स्क्रीन पे कंपैरिजन डाला है एजुकेशन लोन का और फुल्ली सेल्फ फंडेड का। आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि क्या क्या बेनिफिट है। आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि यार लोन दिलाएगा कौन। ज्ञानधन एक प्लेटफॉर्म है जो आपको कंपेयर करके बताता है कि सारे बैंक्स में से सबसे अच्छा लोन आपको कौन देगा। एजुकेशन लोन के बारे में अवेयर करता है, आपको बताता है कि आपको कितना लोन लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, और उनकी पता एक ही ड्यूटी है कि स्टूडेंट का वीजा नहीं रुकना चाहिए। तो जितना एप्लीकेशन अच्छा हो ना, हम लोन के पर्सपेक्टिव से वो अच्छा कर पाए, और वो अपनी जान लगा देते हैं कि हर एक स्टूडेंट को एक मैक्सिमम कैपेसिटी पे एक अच्छे रेट पे लोन मिले, जिसकी वजह से उसका फ्यूचर जेपरडाइज ना हो, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो स्मूथली अपनी बाहर की जर्नी या फॉरेन जर्नी अच्छे से जी पाए और जा पाए बाहर पढ़ाई करने के लिए। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ज्ञानधन के बारे में, कि ये अवेयरनेस फैला रहे हैं कि और भी तरीके हैं बाहर जाने के लिए। आपको इलीगली जाने की जरूरत नहीं है, आपको वीजा रिजेक्ट नहीं कराना अपना। आपको अगर सही गाइडेंस मिले, सही फाइनेंसेस मिले, सही एजुकेशन नॉलेज मिले। एजुकेशन लोन कितने % पे होते हैं, एजुकेशन लोन लेना कहां से चाहिए, कब तक चुका सकते हैं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सब चीज का सॉल्यूशन ज्ञानधन देता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने इस वीडियो में इसलिए ज्ञानधन का नाम लिया है क्योंकि सर्विस सारी फ्री है। इनकी कस्टमर सर्विस, इनकी काउंसलिंग, ये आपको इतना अवेयर करेंगे इस चीज के बारे में कि आपको खुद को पता लगेगा कि क्या क्या चीजें हैं। और जितना नई चीजों के बारे में आपको पता लगेगा ना, उतना लाइफ में आप ग्रो करोगे। ये मेक श्योर करते हैं कि 3, 4, 5 हफ्ते ना लगाएं, कुछ दिनों में ही आपका काम कर लें, ताकि आपका एडमिशन लेटर, ताकि आपका वीजा कभी रिजेक्ट ना हो, एक्सेप्ट हो, और आप स्मूथली बाहर पढ़ने जा सके। अब ये तो बात होती है एजुकेशन लोन की। ये सबको पता लग गया 3 स्टेप प्रोसेस क्या है, एजुकेशन लोन भी ले लिया। लोग गलती क्या करते हैं, लोग वो कंट्री चूज करते हैं जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अच्छा नहीं है। अब पोस्ट स्टडी वर्क वीजा से मेरा मतलब क्या हुआ, मतलब आपने अपना कोर्स किया, उसके बाद आपके पास सिर्फ 1 साल है, फिर आपको वापस भेज देंगे वो। सो कंट्रीज वो चूज करो जिनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपकी ग्रेजुएशन के बाद 3 से 4 साल है, ताकि आप वहां कमा के अपना टाइम बाय टाइम लोन जल्दी वापस कर दो। लोन लंबे टाइम का लो, बट वापस जल्दी कर दो। आपके दिमाग में आपको संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने जल्दी वापस कर दिया, बट आपके पास इनफ टाइम है 5 साल, 7 साल, 10 साल वो लोन को रीपे करने के लिए। बट आपको ये गलती नहीं करनी। आपको कंट्री चूज करते वक्त, कॉलेज चूज करते वक्त, यूनिवर्सिटी चूज करते वक्त आपको मेक श्योर करना है आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, यानी कॉलेज खत्म करने के बाद आपके पास कितना टाइम है वहां काम करने के लिए, वो ड्यूरेशन, वो समय आपके पास ज्यादा होना चाहिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सॉल्यूशन दिया, ये बताया, ताकि और कोई डिपोर्ट ना हो। मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से, अवेयर रहो, चूज करो, बाहर आओ, अपनी लाइफ चेंज करो, बट सब पॉसिबल है। थोड़ी रिसर्च खुद भी करो। होपफुली मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करना और शेयर करना।